हमारे साथ हैं देश के बेहद ही टैलेंटेड एक्टर्स की जोड़ी, जिन्होंने अपने कंधों पर पूरे देश को हंसाने और गुदगुदाने का जिम्मा लिया हुआ है। जी, हम बात कर रहे हैं कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक की। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी। और बहुत जल्दी बू सबकी फटेगी वेब सीरीज में अलग ही अंदाज में दोनों नजर आने वाले हैं। एक तो अलग टाइप का नाम है ये, बू सबकी फटेगी, क्या है ये बताएंगे आप? इसमें सबसे अच्छी बात है हमारे लिए अलग अंदाज ये है कि हम इसमें नॉर्मली नज़र आएंगे बिना गेटअप के, बिना किसी कैरेक्टर, बिना किसी गेटअप के, जैसे हम लोग हैं। इसमें आपको हंसी के साथ साथ बहुत घबराहट भी होगी और पसीने के साथ साथ क्या बोलते हैं, आप मज़े से पॉपकॉर्न भी खा रहे होंगे, मतलब घर पे बैठ के हम लोग पॉपकॉर्न मतलब सीधा थिएटर में चले गए पॉपकॉर्न भी खा रहे होंगे घर पे बैठ के। तो वो जो कॉम्बिनेशन है डर का और हंसी का, तो दैट्स गोना बी यूनिक। और उसमें हमारे स्टाइल की जो कॉमेडी है, हमारा स्टाइल मतलब तुषार भी गोलमाल और उस तरीके की फिल्में कर चुके हैं, मैंने भी बोल बच्चन और ये वो, तो हम क्या कूल है हम, कीकू ने भी ऐसी कई फिल्में और टेलीविज़न शोज़ किए हैं। तो वो जो सबका कॉम्बिनेशन जब साथ में आएगा, संजय मिश्रा और सब लोग, तो एक अलग ही मैडनेस है जो निकल के आई है, जो हम लोगों ने जब डबिंग करते हैं हमें खुद पता चल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या होने वाला है। तो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस सीरीज़। तो आपका कहने का मतलब है कि हंसते हुए लोगों की फटने भी वाली, मतलब डरने वाले हैं लोग। हाँ, फटते फटते फिर एक हंसी भी निकलेगी उसमें क्या मजा आएगा आप सोचिए अब। और ये कीकू और कृष्णा, आपसे पूछना चाह रहा था कि ये एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पहले होता था बाहर की हॉरर और कॉमेडी का एक मिक्सचर बनता था, अभी वेब सीरीज़ आने के बाद और नई तरह की फिल्में जब आ रही हैं तो ये एक नया इवोल्यूशन इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। इसके बारे में, इस चेंज के हमेशा से नहीं, ये दो चीज़ें हमेशा से अलग रही हैं, क्योंकि लोगों को भी लगता है कि यार अगर डर रहे हो तो डर रहे हो, हॉरर है तो हॉरर है, तुम भूत को लेके घबराए हो तो घबराए ही रहोगे, मतलब उस चीज़ में हंसने वाली क्या बात है। मतलब आप कॉमेडी, अगर कोई भूत को देख के हंस गया तो होल पर्पस ऑफ मेकिंग अ हॉरर इज डिजॉल्व ना, फिर क्या मतलब है आपने हॉरर बनाया क्यों अगर उसको भूत को देख के लोग हंस रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आसान नहीं है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन है। जो क्रैक कर लेते हैं वो क्रैक कर लेते हैं, इसीलिए मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनी भी नहीं है, क्योंकि या तो आप हंसाने की कोशिश कर रहे हो या आप डराने की कोशिश कर रहे हो, आप दोनों को कैसे मिलाओ। तो उसमें मेरे ख्याल से स्त्री वॉज वन फिल्म दैट केम आउट, गोलमाल जो आखिरी आई थी, हैज़ टचेस ऑफ लिटिल बिट ऑफ हॉरर, बट इसलिए आपको ऐसा सब्जेक्ट क्रैक करने के लिए ना आपको एक क्रैक ही चाहिए तो हम सारे क्रैक जो हैं वो मिल चुके हैं और ऐसा क्रैक जैक बना है मेरे ख्याल से डायरेक्टर फराद, मतलब हिज विजन इज फैंटास्टिक, ही सो क्लियर इन हिज विजन। उनको एग्जैक्टली पता है कि उनको इस चीज़ को किस तरह हैंडल करना है, कहाँ तक डराना है और कहाँ तक वहाँ से डराते डराते हंसाना है। इट्स अ डिफिकल्ट टास्क जो उन्होंने बड़ी बखूबी हैंड टैकल किया है। और हर वीकेंड में बच्चा यादव और सपना को देख के तो लोग मतलब पागल हो जाते हैं, हिलेरियस होता है वो, राइट। इसमें अपने अपने किरदार के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरीके का किरदार है आपका? मेरा जो किरदार है उसका नाम पुचकी है। पहली बात तो उसका नाम पुचकी क्यों है पता नहीं, हाँ पुचकी, क्योंकि मेरे ख्याल से बस फनी नाम मिला होगा, एक क्यूट नाम जो है वैसा। तो पुचकी जो है वो लाइफ ठीक ठाक ही है बंदे की। वो जिम इंस्ट्रक्टर है, जो कि आपको देख के पता चल रहा होगा कि बिल्कुल मैच नहीं करता है मेरा जिम इंस्ट्रक्टर होना, लेकिन इसीलिए वो जिम इंस्ट्रक्टर है। और जिम के साथ साथ उसको एक लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, वो हर चीज़ में च डाल देता है कि लाइफ में क्या हो रहा है तो चाइफ में क्या हो रहा है, तो उसके हर बात में च आ जाता है। तो च आने की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, क्योंकि जो वर्ड बनने होते हैं वो वर्ड बनते नहीं हैं, वो गलत बन जाते हैं। कभी इसको समझ नहीं आता है, इसको समझ नहीं आता, तो वो ट्रांसलेशन करते करते ही तो वो जो कन्फ्यूजन है वो फ़नी है। तो इसलिए च की प्रॉब्लम है, वो कभी भूतिया नहीं बोल पाता है एक भूत वाले घर में, क्योंकि च डाल दोगे भूतिया में तो बहुत गलत हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं ये पुचकी की। मेरा नाम विश्वास है, क्योंकि मुझ पे कोई विश्वास नहीं करता और मैं बहुत झूठ बोलता हूँ, तो लोगों को यकीन नहीं होता, उनको पता है कि ये झूठ ही बोलेगा, तो ये कस्में बहुत खाता है और फिर वो गलत हो जाता है। जैसे बोलता है अरे यार ऐसा ऐसा हो गया, बोले तो तुझे कैसे पता, बोले ये झूठ बोल रहा है, बोले नहीं सच्ची में ये बल्ब की कसम, तो बल्ब फट जाता है। फिर ये कि जिसकी कसम खाता है वो प्रॉब्लम में आ जाता है, बोले चाचा की कसम, तो चाचा बीमार पड़ गए, तो इसको कोई विश्वास नहीं करता। तो इसलिए जब ये पहली बार भूत देखते हैं दोनों और ये अंदर जाके इन लोगों को बताते हैं, मानव जो तुषार का कैरेक्टर है, कि ऐसा ऐसा तेरे रिजॉर्ट में भूत है, तो वो यकीन ही नहीं मानता इस चीज़ को, और हमें धीरे धीरे सबको दिख रहे होते हैं भूत। जी, और तुषार के साथ तो पहले भी कॉमेडी वो बड़ा कमाल करते हैं, उनके साथ आप लोग ने काम किया हुआ है।
आप खासकर, हाँ आपने की है। और संजय मिश्रा हैं फिल्म में, वो मल्लिका भी है। कमाल के एक्टर हैं। संजय मिश्रा जी भी एक अलग ही, पता नहीं बोलते हैं ना, एक दूसरे, एक अलग ही ग्रह से हैं। वो एक अलग ही इंसान है, मतलब यूनिक है, मेरा कहने का मतलब। मैं अपने स्टाइल में समझा रहा हूँ। ब्रिलियंट एक्टर विद ग्रेट कॉमिक टाइमिंग, और वो एक एक्टर है। मैं उनको कमेडियन नहीं कहूँगा, ज़्यादातर लोगों ने कमर्शियल इस तरीके की फिल्मों में, लेकिन अगर आप आँखों देखी और ये सारी फिल्में देखो, इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। तो उनसे भी एक सीखने का काफ़ी कुछ वो मौका मिलता है। हर आदमी सीनियर से सीखता है। मल्लिका, आई वॉज एक्साइटेड बिकॉज वेरी हॉट एंड हैपनिंग, जो सेक्सी भूत जो हमें दी गई। और बहुत अच्छी बात है, मल्लिका भी काफ़ी वक्त के बाद आपको किसी सीरीज़ में नज़र आएंगी, है ना। वो LA चली गई थी बीच में, शी वॉज बिजी वर्किंग देयर डूइंग हॉलीवुड फिल्म्स। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि यार मल्लिका है, तो चलो हमको कोई अच्छी हीरोइन मिली हुई। और सेक्सी भूतनी जब आ जाती है, हॉट एंड गॉर्जियस भूतनी, तो कैसा वो क्रिएट होता है, कॉमेडी ऑफ एरर्स, वो कैसा क्रिएट हुआ, वो कुछ बताएंगे उसके उसमें तो क्या मन करता था कि ये भूत पकड़ ले बस हमको आके। मल्लिका जैसा भूत होगा तो आदमी यही बोलेगा कि यार एक बार चिमट जाइए मुझे। और कपिल के शो में आप लोग को देखा है, हमेशा अपने गेटअप में, अवतार में रहते हैं। जी, जी। इसमें आप, क्योंकि जैसा शुरुआत में ही बताया कि पहली बार आप ऐसा होगा, पहली बार पहली बार इन द सेंस कि काफी वक्त के बाद, शो के बाद के शो ब्रेक के बाद बाद, में। हाँ, शो के बाद। क्योंकि वो जहन में तो हमेशा बच्चा यादव और सपना ही अब रहती हैं हमेशा, क्योंकि आप लोग कमाल करते हैं जब भी आते हैं। तो इसमें जब अलग अवतार में आएंगे, तो ये जो नई तरह की कॉमेडी और वो डर है, वो कितना लोगों को डरा पाएगा और हंसा पाएगा? देखिए, हम लोगों ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम किया है। और ऐसा कई बार होता है, एक्टर्स बोलते हैं हमने बड़ा अच्छा काम किया, और फिल्म या सीरीज़ या शो जो है वो ही ख़राब बन जाता है। लेकिन हम यहाँ पर ये गारंटी है कि सीरीज़ बहुत अच्छी है, लिखी बहुत अच्छी गई है। इसमें हर एपिसोड में आपको एक ऐसा शॉक मिलेगा एंड में, जो जबकि जब हम सुन रहे थे, वो जो शॉक्स थे ना, वो हमको भी हैरान कर रहे थे कि अरे यार, यहाँ पर ये एपिसोड एंड होता है तो अब क्या होगा। तो सीरीज़ का तो देखने का फ़ायदा तभी है जब हर एक एपिसोड के बाद यू एक्साइटेड टू वॉच द सेकंड एपिसोड। और मतलब नरेशन में भी ऐसा है कि आप पहला सुनो, दूसरा सुनो, तीसरा सुनो, और उसके बाद ऐसा ब्रेक ले लेते हैं। डज एनीवन वांट अ ब्रेक? ज़रा ब्रेक लेते हैं, मतलब नहीं ब्रेक नहीं चाहिए, ज़रा सुनाओ आगे सुनाओ। क्या क्योंकि इतना एक्साइटिंग है एवरी एपिसोड का एंड, कि लिटरली जब फरहाद ये सुना रहे थे तो हम भी फरहाद को ज़्यादा पानी वानी का ब्रेक भी नहीं लेने दिए कि नहीं सर आप बैठो ना, ज़रा सुनाओ ना। तो कर करके हमने पूरी सीरीज़ एक साथ सुनी। सो आई थिंक इट्स अ मैंने वेरी तो फर्स्ट 3 एपिसोड सुने थे, अच्छा। और मैं 3 एपिसोड सुन के मैंने बोला डन, हम कर रहे हैं, आगे का बाद में सुना देना। ट्रेलर काफ़ी वायरल हो रहा है, उसमें एक कमाल की चीज़ ये देखने को मिली कि जो फेमस और पॉपुलर डायलॉग्स हैं, गाने हैं, उनका बड़ा यूज़ किया है, बड़े अलग तरीके से यूज़ किया है। उसको कैसे देखते हैं? इसमें गाना भी बहुत अच्छा है। दुनिया में लोगों को धोखा कभी, उसका रिमिक्स, मतलब वो उसके राइट्स लिए हैं, एंड इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग। वो गाना हम शूट कर रहे थे तो बड़ा मैं खुश हो रहा था। मुझे डांस नाचने का बड़ा शौक है, तो मैं तुषार को बोल रहा था, मैंने बोला ये गाना बड़ा अच्छा है, ये गाना इसको वायरल करना चाहिए, हिट गाना। म्यूजिक वीडियो बना के इसका ना। तो वैसे ये गाना भी फरहाद ने खुद ही गाया है, द डायरेक्टर ही संग द सॉन्ग ऑल्सो। तो आप देखो कितना मल्टी टैलेंटेड आदमी है। और क्योंकि ये जो सीरीज़ है वो भूत पर है और कॉमेडी पे है, तो आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आपके अंदर कपिल की आत्मा आ जाए तो आप क्या करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे? और अगर आत्मा कपिल की आई है तो कपिल करेगा ना। मैं क्या खाली शरीर मेरा है, आत्मा कपिल की है तो कपिल डिसाइड करे। और अगर आपकी आत्मा कपिल के अंदर में, पागलपन तो हो जाए जब हमारी आत्मा उसके अंदर घुस जाए। मेरी आत्मा कपिल के अंदर चली जाए तो फिर हम होस्ट करेंगे, अपने आप को प्रमोट करेंगे और कपिल को बोलेंगे हाँ आप जरा बाद में आना, मैं जो हूँ ना पहले ज़रा अपनी एंट्री करवाऊंगा कि बच्चा यादव बहुत अच्छा करता है यार, बच्चा यादव के लिए एक अलग पूरा सेक्शन खोल दो, एक अलग शो बना दो बच्चा यादव के लिए। वो बड़ा फनी लगेगा वो करके ना, वो बड़ा सपना बन के वो फनी लगेगा। कैसे नाला सुपारा में नाला सुपारा में ऐसा होता है वैसा होता है, 1 करोड़ देना मेरे को। और अगर कृष्णा के अंदर तुषार की आत्मा आ जाए तो बस क्या होगा फिर, आए आओ ई। अच्छा, आप रियल लाइफ में कितना डरते हैं? मैं अगर बोलूँ कि नहीं डरता हूँ तो झूठ लगेगा। मैं सच में बहुत डरता हूँ, मैं अकेला नहीं रह पाता हूँ। क्योंकि मेरे साथ एक किस्सा हुआ था जब मैंने देख लिया था भूत। हमारे यहाँ लाइट चली गई थी जू पे, तो मैं घर के सामने बीच है, तो मेरा एक ट्रेनर था, उसने मुझे बोला था तुम यहाँ आ जाओ, सो जाओ, लाइट चली गई। तो मैं जाके सोया, और इतना पानी था, बहुत कम पानी सामने जैसे आगे आता है ना। तो एक बंदा आया सफ़ेद कुर्ते पजामे में, 3 बज रहे थे रात के।
और वो उसने वहीं पे उसमें डुबकी लगाई और मेरे सामने गायब हो गई। उस दिन मुझे लगा कि कुछ ना कुछ है। इसलिए मैं अब जब शोज़ पे जाता हूँ या बाहर ट्रैवल करता हूँ तो मैं होटल में अकेला नहीं रह सकता, रूम में मुझे कोई ना कोई चाहिए। तो मैं किसी ना किसी को बोल देता हूँ आके रह लो, एंकर नहीं स्टाफ या कोई को एंकर बोल रहा हूँ। और ये मतलब आप जब बता रहे थे तो मुझे लग रहा था आप कोई मजाक कर नहीं मैं जेन्युइन बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस है। हाँ सच्ची बात है, रियल। अगर फ़नी इंसिडेंट सुनना है तो वो भी सच एक है मेरे पास। तो मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी, तो हॉल में, ऐसा बड़ा हॉल है हमारा, तो रात को फ़ोटो ऐसे थी, फ़ोटो के नीचे दिया जला हुआ था। तो मैंने सच में देखा कि वो जो दिया जो है ऐसे ऐसे फ़ोटो के नीचे, ये रियल इंसिडेंट है, ऐसे चल रहा है। मैंने बोला यार ये तो कुछ तो है इधर, कोई आत्मा आती है। फिर 2-4 दिन बाद फिर मैं वहाँ सो रहा था हॉल में, तो मैंने देखा वो दिया ना ऐसे मूव कर रहा है। तो मैंने लाइट ऑन की उसी वक्त देखने के लिए, और मैं वहाँ पास जाके देखा तो वो आटे का दिया था, उसको चूहा ऐसे ऐसे करके वहाँ लेके जाता था, फिर वो चूहा वहाँ से वहाँ आता था, फिर उसको घसीट घसीट के यहाँ लेके जाता। मैंने बोला ये चूहा कर रहा है। मैंने अच्छे खासे बड़े छोटे आदमी को डरा दिया। क्यों आप रियल लाइफ में डरते हैं क्या? नहीं, मैं एक्चुअली नहीं, मैं भूत वूत में बहुत ज़्यादा यकीन करता नहीं और मैं नहीं डरता। लेकिन ये चीज़ मेरे को जब भी मैंने अपने दोस्तों को सुनाया तो ठीक है, हाँ तो अंधेरे में वहाँ जाना, अरे अंधेरे में वहाँ जाना। मैं बोला भाई, मैंने बोला मैं भूत से नहीं डरता, पर अंधेरे में यार मैं छिपकली से डरता हूँ, मैं कॉकरोच से डरता हूँ, और कोई मैं जानवर वानवर कोई आ गया मैं उनसे डरता हूँ। तो मैं इतना कोई अंधेरे में घूमने का शौक नहीं है मुझे। लेकिन हाँ, मतलब मेरे कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है नहीं अब तक कि, और भगवान करे ना ही हो। हाँ, मतलब ऊपर बीवी वाला से करे डरते हैं कि नहीं? हाँ, वो भूत तो नहीं है ना, लेकिन हाँ डरता हूँ। कृष्णा ज़्यादा बेहतर बताएंगे, बीवी से डर लगता है या नहीं आपको? लगता है। और आखिर में टेली मसाला के जो दर्शक हैं उनको आप इस वेब सीरीज़ के बारे में उससे कुछ बताना चाहेंगे कि क्यों देखें वो? भाई इसलिए देखें क्योंकि आपने हमारी टीम जो है कमाल की कास्ट है, टीम है। हमें तो आपने कपिल शर्मा शो में देखा है, तुषार को आपने गोलमाल में और बहुत सारी फिल्मों में देखा है, संजय मिश्रा हैं, मल्लिका शेरावत है और बहुत और भी कलाकार हैं। तो सबके साथ मिलके एक बहुत ही कमाल का आइटम बना है ये बू सबकी फटेगी, जो करने में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। और हम हमेशा मानते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ करने में मज़ा आता है तो वही मज़ा ट्रांसलेट होकर स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ऑडियंस इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, तो आप प्लीज़ ज़रूर देखिए। बिल्कुल, हॉरर जॉनर जो है, हॉरर एक ऐसी चीज़ है, बहुत बहुत कम लोग हैं जो बोलेंगे कि मुझे हॉरर देखना नहीं है, पसंद नहीं है। जिन लोगों को पसंद नहीं है, कभी कभी उनको भी डरने में मज़ा आता है। तो अगर आपको एंटरटेन होना है लंबे वक्त तक, मतलब 9 एपिसोड तक, तो आप इसे देखिए और आप खूब हंसेंगे और इन्जॉय करेंगे और डरेंगे भी। तो आपको पूरा मिक्सचर जो है वो एक साथ मिलेगा। तो इट्स गोना बी वेरी एक्साइटिंग, ज़रूर देखना। हम सब लोगों ने बहुत मेहनत की है एंड वी हैव डन अ वंडरफुल जॉब। ये गारंटी है हमारी कि आपको ये सीरीज़ डेफिनेटली पसंद आएगी। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ कृष्णा अभिषेक और मैं हूँ कीकू शारदा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेली मसाला।